भारत नेपाल सीमा पर जब्त किए गए भारी मात्रा में काजू और अखरोट को आखिरकार प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया। खटीमा तहसील परिसर में गड्ढा खोदकर करीब 25 क्विंटल जब्त माल को मिट्टी में दबाया गया। कुछ दिन पहले भारत नेपाल सीमा के मेलाघाट ऑफ रूट क्षेत्र में सीमा शुल्क विभाग की सीएमपीयू खटीमा टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के लिए ले जा रहे 2460 किलोग्राम काजू गिरी और 60 किलोग्राम अखरोट बरामद किए थे। निरीक्षक आकाश दीक्षित और हेड हवलदार मंजुल कुमार दुबे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। जब्त किए गए काजू और अखरोट को आज खटीमा तहसील परिसर में नियमानुसार नष्ट किया गया। कस्टम की टीम द्वारा 2460 केजी अखरोट और काजू जो है वो बरामद किया गया भारत नेपाल बॉर्डर से, जो कि पशुओं के लिए जो काजू है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये केवल पशुओं के इस्तेमाल के लिए होगा और वो यहाँ लाया जा रहा था तस्करी करते हुए। तो कस्टम द्वारा उसे पकड़ा गया और विधिवत रूप से जिलाधिकारी महोदय को उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि ये किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसको डिस्पोज किया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरी उपस्थिति में कस्टम की टीम द्वारा गड्ढा खोद के और उसको नष्ट किया गया, जिससे पकड़ा गया था। और ये लगभग 2460 किलो ये माल था। इसमें काजू की एनिमल फीड था छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये जो ऑफ रूट से नेपाल से इंडिया आ रहा था। और अखरोट था, कुछ 60 किलो लगभग अखरोट था। इसको जो है हमारे कस्टम की टीम ने इंटरसेप्ट किया और इसको पकड़ा और प्रॉपर वे से इसको जो है डिस्पोजल करना होता है हम लोग को। इसको जो है तो डिस्पोजल में इसका एक तरीका यही होता है कि इसको गड्ढे में खोद के इसको नष्ट करना होता है। तो नष्ट करने के लिए गड्ढा खोद के इसको इस तरीके से किया जाता है कि ये दोबारा से इस्तेमाल ना हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड की विभिन्न सड़क एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रदेश के लिए लगभग 7000 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं को सहमति प्रदान की गई, जिससे राज्य में सड़क संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत वर्ष 2026-27 के लिए करीब 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2966 करोड़ रुपए है। इसमें श्रीनगर बाईपास, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार 4 लेन परियोजना, लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास, मझोला खटीमा 4 लेन विस्तार और रामनगर रानीखेत मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य भी शामिल है। नए पुराने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो पुराने चल रहे हैं उन पर भी बात हुई, अनुरोध भी किया। और जो नए प्रोजेक्ट हैं, कुछ हरिद्वार का, ऋषिकेश का बाईपास बनना है, देहरादून की सड़क बननी है, जोशीमठ का बाईपास बनना है, श्रीनगर का बाईपास है, हेलंग क्षेत्र में सड़क जानी है, पिथौरागढ़ लोहाघाट बाईपास है, खटीमा मझोला मार्ग है। ऐसे अनेक काम, जैसे लिपुलेट जाने वाली सड़क का भी कुछ काम बचा हुआ है, उस पर भी काम होना है। तो सब मिलाकर और CRIF योजना में लगभग 750 करोड़ की धनराशि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उसकी सहमति दी। सब मिला के 7000 करोड़ रुपए की से अधिक की धनराशि की सैद्धांतिक स्वीकृति हुई है, जो जल्दी हमारे राज्य को मिल जाएगा। ये बड़ी राशि है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल। लैंसडाउन के बीजेपी विधायक दिलीप रावत द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कथित तौर पर बुद्धिहीन कहे जाने के बाद विवाद सामने आया है। उनके इस बयान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उत्तराखंड की अस्मिता का अपमान माना जा रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से जुड़ा विवाद स्थानीय विधायक दिलीप रावत ने एक बयान में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र गढ़वाली को बुद्धिमान नहीं थे कहकर संबोधित किया था। उनके इस बयान का भारी विरोध हुआ है। लोगों और राजनीतिक नेताओं जैसे कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों का सीधा अपमान करार दिया है। साथ ही उन्होंने विधायक दलीप महंत को निष्कासित करने के साथ भाजपा सरकार को माफी मांगने को भी कहा है। लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के गौरव हैं और जिन्होंने पेशावर कांड जिसके नाम से मशहूर हुआ, पेशावर में जिन्होंने अंग्रेजों के आदेश का पालन करने से मना कर दिया, उन्होंने फायर करने से मना कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बराबर जेल, 14 साल जेल, पहले 11 साल उन्होंने काला पानी की सजा और उसके बाद 3 साल
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सजा काटी, 14 साल कुल जेल में रहे। उनके लिए लैसडॉन के विधायक दिलीप सिंह रावत द्वारा ये कहना कि वो बुद्धिमान नहीं थे, अगर बुद्धिमान होते तो क्रांतिकारी नहीं हो सकते थे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मतलब इतने घृणित, मतलब अब सोच नहीं है, मतलब कोई मतलब बिना सोचे समझे उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। चेतना, जिसके अंदर चेतना होगी, जिसके अंदर जागरूकता होगी, क्रांति वही करता है। उस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तो अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति किया। जब देश आज़ाद हुआ उसके बावजूद भी गैर सैन्य जो राजधानी का सपना था दूधातोली, वो जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का था। और हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसे विधायक को चुना जो आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को अपमानित कर रहे हैं। रामनगर में ई रिक्शा चालकों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। कथित तौर पर एक मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा को बीच रास्ते में कहीं भी हैक बंद किए जाने और इसके बाद उसको खोलने के एवज में अवैध वसूली किए जाने के विरोध में करीब 300 टुकटुक चालकों ने अपने वाहनों को ग्राउंड में खड़ा कर विरोध किया। इसके बाद सभी चालक एकजुट होकर उपजिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा चालकों ने उपजिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि एक विशेष बैट ऐप के माध्यम से उनके ई रिक्शा को कहीं भी अचानक रोक दिया जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम चांद है और ये समस्या जो है ये ऐप के थ्रू हो रही है। ऐप बैड ऐप है वो, और उससे क्या हो रहा है कि कोई भी लड़का गली मोहल्ले में या कहीं कार में चलते हुए हमारे ये टुक है इसको ये हैक कर दे रहे हैं। और इसमें क्या है ना, हमारे जान का भी खतरा है और प्लस जो हमारे पीछे जो सवारी बैठी है उनकी भी जान का खतरा है। इसके लिए हम कल वहाँ कोतवाली सर पे भी गए थे, हम लड़कों को लेके गए जिन्होंने कर रहे थे, उनको पकड़ के लेके गए। हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और हिमालयी क्षेत्र में मानसून के सक्रिय होने के चलते जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। साथ ही यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट का निर्गमन अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। धारचूला के उपजिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए यात्रियों से सहयोग की अपील की और असुविधा के लिए खेद जताया, जिसके बाद फिलहाल यात्रा रुक गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए बीच बीच में प्रशासन द्वारा इनर लाइन परमिट जारी करने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें 1 जुलाई 2026 को 103 नए पास जारी किए गए हैं, जबकि वर्ष 2026 में अब तक कुल 52,441 इनर लाइन परमिट जारी किए जा चुके हैं। आज 2 जुलाई 2026 को उत्तराखंड में मानसून आगमन पर और क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन परमिट पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में मौसम के स्थितियों को देखते हुए इनर लाइन पास जारी करने पर प्रशासन द्वारा समय समय पर विचार किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर एक्टिव रहती हैं। इसी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं जितने भी इसमें ट्रैवल टूरिस्ट लोग चलते हैं उनकी सभी की सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हुए इनर लाइन परमिट को वर्तमान में स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन नगरी मसूरी में अब जाम से निजात मिलने वाली है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से मसूरी को 5 रोपवे की सौगात मिलने जा रही है। पुरकुल मसूरी रोपवे परियोजना अपने अंतिम चरण में है और इसके अलावा मसूरी को 5 और रोपवे परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है। आज सचिव आवास विकास डॉक्टर आर राजेश कुमार नाम मसूरी में रोपवे परियोजनाओं को लेकर स्थलों का निरीक्षण किया। जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा। पहली रोपवे ESI डिस्पेंसरी कैमल बैक रोड से जॉर्ज एवरेज, दूसरी ESI डिस्पेंसरी कैमल बैक रोड से लाल टिब्बा, तीसरी रोपवे भनोट स्टेट से कैम्पटी फॉल, चौथी मल्टी लेवल कार पार्किंग क्रिकेंग से चिक चॉकलेट मॉल रोड और 5वीं हाईलैंड स्टेट से कंपनी गार्डन के लिए प्रस्तावित है, जिसकी DPR बनाकर तैयार हो गई है। अब शीघ्र इस पर कार्य शुरू होने वाला है। आज जो मसूरी रोपवे का विकसित किया जाना है उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा, उसकी फील्ड सर्वे के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये अलाइनमेंट हम लोगों ने एक तरीके से पहले भी जो है इसको चेक किया है, इसका सर्वे भी हुआ है, तो उसको रीचेक करने के लिए और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विचार विमर्श करने हेतु हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसमें देखिए टोटल जो रोपवे का लेंथ है वो 11.7 किलोमीटर का है और अब यहाँ हम लोग जो है GMBN होटल पे हम लोग खड़े हैं और जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि अभी
किंग क्रेग से जो है GMBN होटल को जोड़ते हुए बाकी जो दूसरे पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे लाइब्रेरी चौक है, हमारा जॉर्ज एवरेस्ट है, लाल टिब्बा है, कैमल बैक है और केम्प्टी फॉल है, ये हमारे जो है मेन मुख्य पड़ाव होंगे जिनको हम कनेक्ट करेंगे। और इन सभी जगहों का हम लोग अभी निरीक्षण भी करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट है तो उसका चयन हम लोगों द्वारा किया जाएगा।